पहला प्रश्न जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है वो इस तरह से है कि हड़प्पा भवनों के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य सामग्री क्या थी। अब इसमें पूछा गया है कि मुख्य सामग्री क्या थी। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन किस तरह से थे। ऑप्शन है इसके, एक है लकड़ी, पत्थर, ईंट, धातु। देखो यार, जब भी घर का निर्माण होता है ना, चीज़ें तो लगती ही लगती है, लेकिन जो मुख्य सामग्री कहा गया है तो वो है ईंट। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ईंटें थी उनका रेशियो क्या था। तो जितना भी हड़प्पा सभ्यता थी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सब में एक समान ईंटों का साइज था, वो था 4:2:1। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता अपनी उन्नत प्रणाली के लिए जानी जाती है। मतलब किस चीज़ के लिए वो उन्नत थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, परिवहन, सिंचाई, शहरी नियोजन या कृषि। तो देखो, कृषि भी होती थी, शहरी नियोजन भी था, सिंचाई भी थी। कृषि होगी तो सिंचाई तो होगी ही। परिवहन भी था। परिवहन तो इवन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तक होता था बाहरी देशों के साथ, जैसे मेसोपोटामिया, ओमान, अफगानिस्तान, ईरान, इन सभी के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता था। लेकिन पूछा गया है कि अपने उन्नत प्रणाली के लिए जानी जाती है, एडवांस सिस्टम। तो वहाँ पे क्या हो जाता था, वहाँ पे था एडवांस सिस्टम अर्बन प्लानिंग का। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके जो घरों का सिस्टम था, ये काफ़ी उन्नत प्रणाली का था। पहले वहाँ पे सड़कें टाइप की बनती थी, नाले बनते थे, मतलब पहले वहाँ पे ये नाले बन गए और ये ढके हुए नाले होते थे। और उसके आसपास फिर साइड में ऐसे ऐसे घर बनते थे। ये सॉरी, मैं बना नहीं पा रहा हूँ ढंग से, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये घर है, ये दूसरा घर है, इस तरह से घर है, मतलब ये बीच में सड़क है। तो पहले क्या होता था, पहले नाले बन जाते थे और वो भी ढके हुए सीवेज टाइप के होते थे। और क्या होता था, जो भी घर बनेंगे उनका सारा का सारा सीवेज जो है वो सारा कचरा इन नालों में जाता था और ये फिर जाके एक बड़े से नाले में मिल जाता था। और साथ में जितने भी घर थे उनका अलग से एक बाथरूम टाइप का भी होता था उस समय पे भी। तो इतनी उन्नत प्रणाली वहाँ का अर्बन प्लानिंग में थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हड़प्पा सभ्यता का केंद्र थी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसको हम एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा प्यारा और दुलारा भारत। ये हो गया जितना मेरे से बन पाया, मैंने बनाने की कोशिश की। और ये जो हमारी जितनी भी नदियाँ दी गई हैं, एक दी गई है गंगा, वो इस साइड से आती थी, उत्तराखंड वाले इलाके से वो आती है। एक मिनट, वो उत्तराखंड वाले इलाके से आती है। यमुना जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड की बाउंड्री बनाते हुए आती है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो इधर से चीन के रास्ते से अरुणाचल में प्रवेश करते हुए आती है और ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। और जो हमारी इंडस रिवर है वो क्या है, वो इधर से आते हुए लद्दाख के माध्यम से जम्मू कश्मीर और इधर पाकिस्तान में जाते हुए ये मिल जाती है अरब में। तो जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन थी उसका विस्तार जो हुआ था वो था इस वाले क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाता है इंडस रिवर। तो इस प्रकार से हमने इसका सही उत्तर निकाल लिया, जो कि है
सिंधु जो कि इंडस। तो जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि हड़प्पा के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दी गई है, खेती, शिकार, मत्स्य पालन, ट्रेडिंग। देखो, वो खेती भी करते थे, शिकार भी करते होंगे, मत्स्य पालन भी करते थे, ट्रेडिंग भी होती थी। ट्रेडिंग तो इवन इंटरनेशनल लेवल तक होती थी। तो इसमें पूछा गया है प्रमुख व्यवसाय, मेजर या मेन। जो इनका मेन व्यवसाय था वो था खेती करना। तो चलिए आगे की हम प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का प्रमुख स्थल था। तो इसका तो आसान हो जाता है, मोहनजोदारो। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। अगला है कि हड़प्पा वासी किस प्रकार के शिल्प कौशल में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। लकड़ी का काम, पत्थर का काम, मेटल वर्क यानी कि धातु निर्माण, धातु कार्य, या फिर कपड़ा बनाना। तो लगभग सभी कार्य होते थे ना उस समय पे, लेकिन जो मेन पूछा गया है वो हो जाता है आपका मेटल वर्क। तो चलो एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताता हूँ कि मेटल वर्क में क्या क्या कहाँ से आता था चीज़ें। थोड़ी सी समरी ध्यान रख लेते हैं हम। तो इस युग को कहा जाता था कांस्य युग। और कांस्य बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, टीन और तांबा। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो ये जो टीन और तांबा है ये कहाँ कहाँ से लाते थे, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि ये हो गया हमारा प्यारा भारत का क्षेत्र, ये हो गया ओमान, ये हो गया ईरान इराक। तो ये जो हमारा राजस्थान और ओमान है यहाँ से आता था तांबा। ये जो हमारा ईरान और अफ़गानिस्तान है यहाँ से आता था टीन। और ये दोनों जब मिल जाते थे तो बनता था कांस्य। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और भी बाकी चीज़ें हैं, जैसे गुजरात से जो था वो बहुमूल्य पत्थर आते थे, और वैसे ही ईरान और अफ़गानिस्तान से भी बहुमूल्य पत्थर आते थे। तो ये चीज़ें जो है याद रखनी है। इधर कर्नाटक से सोना आता था। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता ने किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया है। देखो, उसमें जो लिपि है उसके उसके बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं मिली है। इसे कह सकते हैं अपरिभाषित लिपि। तो लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो लिपि थी ना, ये ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेज हो गया या कोई पत्र हो गया, त्रामपत्र टाइप का। तो क्या होती थी वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, क्योंकि ऐसे एविडेंस पाए गए हैं कि ये जो इस तरफ है ना, इस तरफ चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब स्पेस भी ज़्यादा है अक्षरों के बीच में, लेकिन इसमें इस साइड कम होता गया है। तो हम भी जैसे कॉपी पे लिखते हैं ना, तो इधर तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया लिख देते हैं, जैसे आम लिख दिया, अनार लिख दिया। और जैसे हमारे पास स्पेस कम होता जाता है तो थोड़ा थोड़ा रहता है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकाला गया था कि वो इधर से इधर की तरफ को जाते थे, क्योंकि इस साइड खुले खुले अक्षर होते थे और इस तरफ संकड़े अक्षर होते थे। तो इसका उत्तर हो जाता है अपरिभाषित लिपि। इसका अभी तक पता नहीं चला है कि लिपि क्या थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा मोहरें मुख्य रूप से किससे बनी थी। तो देखो, जो मोहरें होती हैं या जिन्हें हम सील कहते हैं, इसका उपयोग किस चीज़ के लिए होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। मान लीजिए कोई पत्र है, आज के टाइम पे भी देखते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल पेपर है तो उसके ऊपर एक सील लगी होती है। मेनली ये रेड कलर की होती है ज़्यादातर।
तो इससे ये होता है कि इसकी विश्वसनीयता बनी रहती है कि किसी ने भी इस पत्र को खोला नहीं है। जैसे कि यहाँ से कहीं और गई, वो ए स्थान से बी स्थान में गई, तो यहाँ से अगर ये सील लगी हुई ही जाएगी तो इससे ये आश्वासन हो जाएगा कि ये खोली नहीं गई है बीच में। तो उसमें पे भी ऐसी टेक्निक थी। तो पूछा गया है कि मोहरे किससे बनी थी। देखो, सोना वो जैसे अभी बहुमूल्य है, उसमें भी बहुमूल्य था। और मिट्टी का ऐसा है कि मिट्टी की अगर बनाएंगे मोहरें तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, बार बार बनानी पड़ेंगी। और लकड़ी के साथ भी ऐसा ही है कि कुछ समय बाद वो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, या फिर वैल्यू नहीं कहें तो उसका जो आकार है वो बदलता जाएगा। तो इसका उत्तर है पत्थर। पत्थर की मोहरें उसमें बनती थी। तो चलिए आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। और ये जो मोहरे हैं ना, इन पे ऐसा था कि जानवर वगैरह का भी चित्र गोदे होते थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर को पवित्र माना जाता था। गाय, बाघ, हाथी या यूनिकॉर्न। तो इसका उत्तर हो जाता है यूनिकॉर्न। वैसे तो वहाँ सभी जानवरों को माना जाता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जानवरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो काफ़ी मानते थे, लेकिन यूनिकॉर्न को वो सबसे पवित्र मानते थे। तो चलिए देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न, जो कि इस तरह से है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सरकार मानी जाती है। तो इसके ऑप्शन है लोकतंत्र, धर्मशास्त्र, राजशाही, ओलिगार्की जो होता है वो होता है समूह शासन। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले हम जितने भी वर्ड हैं उन सभी को जान लेते हैं। तो लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, जैसा कि इंडिया और यूएस में देखने को मिलता है, जिसमें कि लोग वोट दे के अपना नेता चुनते हैं। धर्मशास्त्र का अर्थ ऐसा हुआ कि ये जो लोग हैं ये समझते थे कि ये जो शासन है इसकी शक्ति किसी दैवीय शक्ति में विद्यमान है, किसी भगवान है वो ही शासन चला रहा है। और राजशाही जो होती है वो ऐसा होता है कि वंश चलता है जैसे, तो उस तरह से राजशाही, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब अपने एक ही वंश में राजा बनते रहते हैं। और ओलिगार्की जो है वो हुआ समूह शासन। इसमें ऐसा होता है कि कई समूहों के लोग मिलके राज्य चलाते हैं। मतलब कई लोग मिलके एक समूह बनाएंगे और वो राज्य चलाएंगे। तो ये जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसमें क्या होता था, इसमें होता था धर्मशास्त्र। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, इससे अगले के जो 5 प्रश्न है वो आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या उत्तर है, तथा जिसका भी सही होगा उसका मैं कल स्क्रीनशॉट वीडियो शुरू होने से पहले लगाऊंगा। तो देखते हैं कौन कौन इनके सही उत्तर देता है। अगर आप नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, मैं कल वीडियो शुरू होने से पहले जितने भी क्वेश्चन रह गए थे उन सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको दे दूंगा। तो देखते हैं प्रश्न 11 क्या था कि हड़प्पा के शहरों को कितने भागों में बांटा गया था, 1, 2, 3 या 4। इससे अगला है कि ग्रेट बाथ, या जिसे विशाल स्नाना गाह भी कहा जाता है, वो किस शहर में पाया गया। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन। अगला है हड़प्पा के लोगों का मुख्य आहार क्या था, मांस, सब्जियां, फल, अनाज। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का व्यापार भागीदार नहीं था, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, ओमान। अगला देखते हैं हड़प्पा के गहने निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाए गए थे, सोना, चांदी, तांबा, कांस्य, पत्थर, मोती या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी के आपको उत्तर देने हैं, और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो मैं कल वीडियो में इन सभी के सही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आपसे लेते हैं अलविदा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।